नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बोरवेल लगाने और पक्के मकान बनाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। बीच में रुका मकान बनाने का काम। कुंडली बॉर्डर पर 17 मार्च को होगी बैठक। भारत बंद की रूपरेखा की जाएगी तैयार। हरियाणा के 7 जिलों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। करनाल में सबसे अधिक केस। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा पुलिस बेड़े में डबल इंजन हेलीकॉप्टर शामिल करने का प्रस्ताव को गृह मंत्री अनिल विज ने रद्द कर दिया है। गत दिनों पुलिस विभाग की ओर से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर करने एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई गई थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय से यह प्रस्ताव गृह विभाग के SCS राजीव अरोड़ा के पास पहुंचा। उन्होंने मंजूरी के लिए गृह मंत्री अनिल विज के पास प्रपोजल फाइल भेजी। विज ने CMO कार्यालय में जाने से पहले ही इसे रिजेक्ट कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि अलग हेलीकॉप्टर खरीदने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ हाईवे पर पक्के मकान बनाने शुरू करने और बोरवेल लगाने पर NHAI और नगर पालिका ने मुकदमे दर्ज कराए हैं। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद ने किसानों पर कुंडली स्थित कार एजेंसी के सामने हाईवे पर पक्के मकान बनाने शुरू करने पर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार ने KFC के सामने और पास रास्ते में बोरवेल लगाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। उक्त मुकदमों में किसी का नाम शामिल नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही नामों का खुलासा होगा। फिलहाल मकान बनाने का कार्य भी रुका हुआ है। हरियाणा में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 424 नए केस सामने आए और जबकि 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। राज्य के 7 जिलों में सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं। करनाल में संक्रमण सबसे अधिक फैल रहा है। उसके बाद गुरुग्राम, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला व फरीदाबाद हैं। अभी प्रदेश में कोरोना के 2952 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में 3073 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। हरियाणा में 14 मार्च रविवार को कुछ शहरों में शनिवार के मुकाबले पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। हालांकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में दाम में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में रविवार को डीजल 82 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 99 रुपए 38 पैसे पर है। वहीं अंबाला में डीजल की कीमत 81 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और यहाँ पेट्रोल 88 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पर है। ये आंकड़े इंडियन ऑयल की वेबसाइट ने जारी किए हैं। किसान आंदोलन के 108 दिन हो गए हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो सर्दी थी, लेकिन अब गर्मी आ गई है। ऐसे में किसान सड़कों पर रहने के लिए पक्के मकान निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि वो बुजुर्गों के कमरे में गर्मी से राहत देने के लिए AC लगाए जा सके। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा है कि सिंगू बॉर्डर पर स्थायी निर्माण होगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी यही कहा है कि अब सड़कों पर पक्के घर बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी दिल्ली बॉर्डर पर कुछ घर बने हैं और अभी और भी बनाए जाएंगे। किसान आंदोलन के 108 दिन हो गए हैं और किसान खुलकर सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। इसी के तहत किसान नेता बीजेपी को मात देने के लिए बंगाल पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ मैदान में किसानों का आज बंगाल के दौरे का दूसरा दिन है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आज सिंगूर में जनसभा बुलाई। किसान नेता टिकैत अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर पंचायतें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में जाकर राकेश टिकैत बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। राकेश टिकैत फिलहाल पश्चिम बंगाल में है। यह नंदीग्राम में उन्होंने रैली की और लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी को हरा सके उस पार्टी को यहां के लोग वोट दें। बंगाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से यह भी कहा कि बीजेपी को वोट मत दो, हम लोग उन्हें हराने के लिए यहां पहुंचे हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। राजस्थान के सीकर पहुंचे साक्षी महाराज ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकी कहा है। साक्षी महाराज ने कहा है कि जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वे किसान हैं ही नहीं, वो तो आतंकवादी हैं या फिर दलाल हैं या फिर राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग हैं। ऐसा कहकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि जिन 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है वहां मोर्चा की ओर से प्रस्तावित 26 मार्च का भारत बंद नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से
डॉक्टर दर्शन पाल व कविता करुंगटी ने बताया है कि वह नहीं चाहते हैं कि किसानों की वजह से चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। और इसके अतिरिक्त संयुक्त मोर्चा ने निजीकरण व कॉर्पोरेट एजेंडे के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें 3 कृषि कानूनों व एमएसपी के साथ बढ़ती पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों का मुद्दा भी उठाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 17 मार्च को भारत बंद को लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियनों व संगठनों की बैठक बुलाई है। कुंडी बॉर्डर पर होने वाली इस बैठक में भारत बंद की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसमें संगठित असंगठित क्षेत्र की ट्रेड यूनियन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, रिटेलर्स और हॉकर्स एसोसिएशन, रेलवे और सड़क परिवहन सेवा कर्मचारी संघ तथा जन प्रगतिशील संगठनों को न्योता भेजा गया है। किसान नेताओं ने कहा है कि बैठक में भारत बंद मेन एजेंडा होगा। मोर्चा का प्रयास है कि यह बंद देशव्यापी रहे और सभी संगठन इसमें एक मंच पर आकर तीनों कानूनों के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी सहमत हों। पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 14 मार्च को मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 15 मार्च से मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। 18 मार्च को फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है। इसके असर से उत्तरी हरियाणा के कुछ इलाकों में बरसात भी हो सकती है, जबकि 19 को प्रदेश के अन्य इलाकों में भी बारिश हो सकती है। इससे भी बढ़ता तापमान कम होने की संभावना बनेगी। हरियाणा में अब कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। रविवार की सुबह प्रदेश में धूप खिलने से लोगों को गर्मी का एहसास हुआ, जबकि शनिवार को ठंडी हवाएं चल रही थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों की समस्या व शिकायत के निवारण के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे कभी भी कहीं भी ईमेल के माध्यम से या उनसे मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं और वे उनके निवारण के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। साइबर चौपाल कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि अप्रैल से प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले राज्य स्तरीय बड़े रोजगार अभियान के लिए युवा तैयार रहे। उन्होंने कहा कि हिसार एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पर चल रहा है और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। हरियाणा में बूथ मैनेजमेंट के दम पर सत्ता बरकरार रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ने असम के विधानसभा चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई है। हरियाणा भाजपा के 2 सांसदों, 2 पूर्व मंत्री और बोर्ड निगमों के चेयरमैनों के साथ ही दूसरे पदाधिकारियों को करीब 1.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है। चुनाव प्रभारी और प्रवासी समन्वयक बनाए गए नेता चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ही वापस लौटेंगे। आलाकमान के निर्देश पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश के कई दिग्गजों की ड्यूटी इन चुनावों में लगाई है। करनाल के सांसद संजय भाटिया, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, पूर्व मंत्री विपुल गोयल और मनीष ग्रोवर इनमें शामिल हैं। जिन दिग्गजों को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है, उनसे अधिकतर नेता मार्च के पहले सप्ताह से ही असम के अलग अलग क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं, जबकि कुछ अन्य नेता जल्द ही चुनावों की बागडोर संभाल लेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।